नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं अधिक मास में पड़ने वाली पद्मा एकादशी की, कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पद्मा एकादशी होती क्या है। पद्मा एकादशी, जो एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, उसे परम या परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो महीना अधिक हो जाता है उस पर परम एकादशी का व्रत निर्भर करता है। इसीलिए परम एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं होता। परमा एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं परमा एकादशी की तिथि और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास की दूसरी एकादशी अर्थात परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी दुर्लभ सिद्धियों की दाता है, इसीलिए इसे परमा एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:07 पर होगा और एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार के दिन को किया जाएगा। साथ ही इस व्रत का पारण का समय 13 अगस्त को सुबह 6:07 से 8:20 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं परमा एकादशी का महत्व क्या होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनवान बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। आइए अब परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। परमा एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण या पाठ करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें और द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। और एकादशी व्रत को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप का भागीदार भी बनना पड़ सकता है। जैसे कि परमा एकादशी व्रत करने से साल भर के धार्मिक कर्म और दान का पुण्य मिल जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह देर तक ना सोएं, दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए और रात्रि जागरण कर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पशु पक्षी घर आए तो उसे कुछ खिलाए बिना ना भेजें। इस दिन पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इससे व्रती पर बुरा प्रभाव पड़ता है, व्रत का फल नहीं मिलता। परमा एकादशी के दिन दान देना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे इस दिन व्रत करने वाले भूलकर भी किसी दूसरे के घर का जल, फल आदि नहीं खाना चाहिए, न ही कोई दान लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा करना पड़े तो उसके बदले उन्हें कुछ रुपए दे दें, इससे व्रत नष्ट नहीं होता है। परमा एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना का त्याग करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। और परमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति को ज़रूर करने चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कार्य कौन से हैं। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है, ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए।
तो इस दिन विष्णु जी का पंचामृत केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, तुलसी जल चढ़ाएं और कथा का श्रवण करें। परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत गीता का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन पीपल की पूजा जरूर करें। इस दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। सात परिक्रमा करते हुए पीपल में कच्चा सूत लपेटें और परिवार की खुशहाली, संतान सुख की कामना करें। ये उपाय बहुत कारगर हैं। और इस बार अधिक मास का महीना सावन में पड़ रहा है, तो भक्तों को इस एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा करने का अवसर मिलेगा और दोनों का ही आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। और जो भी भक्त इस एकादशी पर सच्चे मन से भगवान की पूजा और व्रत करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।